रेडी 90 वर्ड्स पर मिनट कोट। याची जो स्वैच्छिक संगठन हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के उद्धार के लिए सतत संघर्षरत हैं। याचियों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है, और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अक्रियान्वयन द्वारा व्यथित होकर निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए रिट याचिका फाइल की। पैरा अनुच्छेद 17 को इसके सही भाषा और भाव में प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का अधिनियमन किया। उक्त अधिनियम की धारा 3 से 7 अस्पृश्यता के आधार पर धार्मिक, सामाजिक या किसी अन्य तरह की निर्योग्यताओं को प्रवृत्त करने के लिए दंड विहित करते हैं। उक्त अधिनियम की खामियों और कमियों के बारे में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से कई शिकायतें प्राप्त की। उक्त अधिनियम में कई संशोधन किए गए, जिसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में पुनः नामित किया गया। मुख्य मरम्मत के बावजूद यह ध्यान में आया है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और भारतीय दंड संहिता 1860 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। यह तथ्य कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उनके सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कई उपायों को लागू करने के बावजूद एक संवेदनशील समूह बना हुआ है, जो संसद के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। संसद ने यह स्वीकार किया कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शाश्वतः विभिन्न अपराधों, अपमानों, अनादरों और प्रताड़नाओं के अधीन थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके प्राण और संपत्ति से वंचित करने वाले क्रूरता और अत्याचार की अनेक घटनाएं संसद के लिए चिंता का कारण थीं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार होने की विक्षुब्धकारी प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अधिनियमन किया। अधिनियम ऐसे अत्याचारों के कई कार्यों या लोपों को शामिल कर आपराधिक दायित्व की व्याप्ति की वृद्धि करता है, जो भारतीय दंड संहिता या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन नहीं आते थे। अधिनियम सामाजिक निर्योग्यता, संपत्ति का दुर्भावपूर्ण अभियोजन, राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक शोषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न अत्याचारों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण का भी उपबंध करता है। अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के किए जाने के लिए दंड की प्रवृत्ति का भी उपबंध करता है।
लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यों की उपेक्षा के लिए न्यूनतम दंड में भी वृद्धि की गई है। अत्याचारों के पीड़ितों और उनके विधिक वारिसों को न्यूनतम राहत और प्रतिकर देने के लिए भी उपबंध किए गए हैं। समाप्त।